क्या हमारी आकाशगंगा में 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं या यह संख्या गलत है? जब रात को आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको लगता होगा कि आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। जो तारे रात को आप देखते हैं वे हमारी आकाशगंगा के कुल तारों का 1% भी नहीं है। अब जरा सोचिए, हर चमकता बिंदु एक सूरज है, तो हमारी आकाशगंगा में कुल कितने सूरज होंगे? 1000 लाख या इतने ज्यादा कि इंसानी दिमाग उन्हें गिन ही न सके। और सबसे डरावनी बात है कि वैज्ञानिक आज भी इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब नहीं जानते। तो फिर हमें कैसे पता कि हमारी आकाशगंगा में 100 अरब से भी ज्यादा तारे हो सकते हैं? और अगर यह सच है तो उन अरबों तारों के बीच हमारी जगह आखिर कहाँ है? इस वीडियो को एंड तक वॉच करने के बाद आपके सारे सवालों का आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हम समझते हैं आकाशगंगा को। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे मिल्की वे कहते हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि हम इससे बाहर कभी देख ही नहीं सकते, क्योंकि हम खुद ही इसी आकाशगंगा के अंदर मौजूद हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई इंसान घने जंगल के बीच खड़ा हो और उससे पूछा जाए कि पूरा जंगल कैसा दिखता है। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसकी चौड़ाई लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसके बीच में एक घना केंद्रीय भाग है और चारों तरफ घूमती हुई लंबी भुजाएं। लेकिन असली समस्या यहाँ से शुरू होती है कि आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस के विशाल बादल हैं, और जो हमारी आकाशगंगा में लाखों तारे मौजूद हैं उनकी रोशनी हम तक पहुँचने से पहले वे रोक लेते हैं। यानी हम जो तारे देखते हैं वे उनकी पूरी तस्वीर नहीं है, बस उन तारों का एक छोटा सा हिस्सा है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब हम अपनी आकाशगंगा को पूरा देख ही नहीं सकते तो हमें यह कैसे पता चला कि हमारी आकाशगंगा में कितने तारे मौजूद हैं? क्या कोई ऐसा टेलीस्कोप है जो सब कुछ देख लेता हो, या फिर वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान लगाते हैं? यहीं से यह कहानी एक साधारण सवाल से निकलकर वैज्ञानिक रहस्यों में बदल जाती है, और यहीं से स्टार्ट होता है इस कहानी का मेन स्टोरी। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि हमारी आकाशगंगा काफी बड़ा है, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है कि इतनी बड़ी आकाशगंगा में तारों को गिना कैसे गया? क्योंकि सच्चाई यह है कि किसी ने भी सारे तारे गिनकर उनकी लिस्ट नहीं बनाई होगी। आकाशगंगा के अंदर खड़े होकर पूरी आकाशगंगा को देखना असंभव है। यह ठीक वैसा ही जैसे किसी जंगल के बीच खड़े होकर पूरे जंगल के पेड़ को गिनने की कोशिश करना। तो आखिर यह संभव कैसे हुआ? वैज्ञानिकों ने एक चालाक तरीका अपनाया। सबसे पहले उन्होंने आकाशगंगा को एक छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, कुछ खास दिशाओं में दूरबीनें लगाई और उन हिस्सों में दिखने वाले तारों को गिना, और उसके बाद उन आंकड़ों को पूरी आकाशगंगा पर लागू किया। लेकिन यही सबसे पहली समस्या यह आई कि जो तारे हमें दिखते हैं वे सारे तारे नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा धूल और गैस के घने बादलों से भरी हुई है, और यही बादल तारों से आने वाली रोशनी को भी रोक लेते हैं। मतलब लाखों करोड़ों तारे वहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारी आंखों से पूरी तरह छिपे हुए हैं। तो वैज्ञानिकों ने सिर्फ आंखों पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने इंफ्रारेड टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। ऐसी दूरबीनें जो धूल के पार भी देख सकती है। और जैसे ही इन दूरबीनों ने आकाशगंगा के भीतर झांका तो तस्वीरें बदल गई। जहां पहले खाली जगह दिखती थी वहां तारे ही तारे दिखते गए, छोटे धुंधले कम रोशनी वाले। ऐसे तारे जो सूरज जैसे चमकीले नहीं है, पर लेकिन संख्या में काफी ज्यादा है। और यहीं से एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि हमारी आकाशगंगा में ज्यादातर तारे सूरज जैसे नहीं हैं। वे छोटे हैं, ठंडे हैं और लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, और इन्हीं तारों को कहा जाता है रेड ड्वार्फ स्टार्स। ये तारे इतने शांत होते हैं कि अरबों साल तक जलते रह सकते हैं, और यही कारण है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब सोचिए, अगर सिर्फ रेड ड्वार्फ स्टार को गिना जाए तो तारे गिनना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये तारे हमसे इतने दूर हैं और इतने कम चमकते हैं कि सीधे दिखाई ही नहीं देते। और यही कारण है कि वैज्ञानिकों के अनुमान एक नंबर पर नहीं रुकते। कोई कहता है कि 100 अरब तारे हैं और कोई कहता है कि 200 अरब, और कुछ स्टडीज कहती हैं कि हमारे गैलेक्सी में 400 अरब से भी ज्यादा तारे हैं। लेकिन इस कहानी में अभी एक और मोड़ बाकी है। हम अब तक सिर्फ दिखाई देने वाले और छिपे हुए तारों की बातें कर रहे थे, लेकिन आकाशगंगा में ऐसे भी तारे हैं जो अब मौजूद ही नहीं है। वे पैदा हुए और कुछ सालों के बाद ही खत्म हो गए। सुपरनोवा विस्फोट में कुछ तारे इतने विशाल होते हैं कि वे मरते समय पूरी आकाशगंगा को रोशन कर देते हैं, और उनके मरने के बाद बचता है न्यूट्रॉन स्टार यानी ब्लैक होल। इसका मतलब है कि हमारी आकाशगंगा में जो तारे आज मौजूद हैं वे सिर्फ बचे हुए तारे हैं। करोड़ों साल पहले हमारी गैलेक्सी में इनसे कहीं ज्यादा तारे मौजूद थे। अब जरा इस बात को समझिए, हमारी आकाशगंगा लगभग 13 साल पुरानी है। इतने लंबे समय में तारों की कई पीढ़ियां आकर जा चुकी। पहली पीढ़ी के तारे इतने बड़े थे कि उन्होंने
भारी तत्व बनाए, जैसे लोहा, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी वही तत्व जिनसे आज हम बने हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ तारों को नहीं गिन रहे, हम अपने अतीत को भी गिन रहे हैं। लेकिन अब सबसे चौंकाने वाली बात कि हर तारा अकेला नहीं होता। हमारी गैलेक्सी में अधिकांश तारों के पास अपने ग्रह होते हैं। जब वैज्ञानिकों ने दूसरी आकाश गंगाओं को देखा और एक्सप्लैनेट्स की खोज की, तो उन्हें एहसास हुआ कि ग्रह होना एक सामान्य बात है। तो अगर हमारी आकाश गंगा में सैकड़ों अरब तारे हैं, तो ग्रहों की संख्या कितनी होगी? करोड़ों या फिर अरबों? शायद नहीं। संख्या इतनी बड़ी है कि उन्हें समझना भी मुश्किल है। और यहीं से एक नया सवाल जन्म लेता है, क्या इन ग्रहों में कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जहां जीवन पनप सका हो? क्योंकि आप जानते हैं कि पानी, ऊर्जा और सही वातावरण ब्रह्मांड में दुर्लभ नहीं है। तो तारे गिनते गिनते हम खुद से अचानक सवाल करने लगते हैं, क्या हम सच में अकेले हैं या फिर हमारी आकाशगंगा जीवन से भरी हुई हो सकती है? लेकिन अभी हमारे पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। हम सिर्फ संकेत दे पा रहे हैं, हल्की रोशनी, दूर के सिग्नल, अजीब पैटर्न, और यही इस कहानी को और रहस्यमयी बनाता है। क्योंकि हर नया तारा जिसे हम खोजते हैं एक नई संभावना लेकर आता है। और शायद कहीं छोटे छोटे रेड ड्वार्फ तारे पास घूमता हुआ एक छोटा सा ग्रह भी यह सोच रहा हो, इस विशाल आकाशगंगा में हम कितने अकेले हैं।